हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीबीएसई पढ़ रहे हैं, 11th 12th सीबीएसई। फिलहाल हमने स्टार्ट किया तो हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो 11th 12th बोथ को काम आने वाले हैं। तो वो बेसिक कंसेप्ट से हम जा रहे हैं सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन, देन वी विल जंप टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में क्या देखा था उसको एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। यही पढ़ा था हमने, ह्यूमन बींग्स जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको बोला जाता है जहां हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, जैसे कि टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रही है या टीचर किसी ऑर्फनेज में जाके, अनाथ आश्रम में जाके पढ़ा रही है विदाउट चार्जिंग एनी फीस, तो उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे मेरा मोटिव होता है अर्निंग प्रॉफिट, जैसे से फॉर एग्जांपल एक टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है या किसी कॉलेज में जाके पढ़ा रही है, वहां पे उसको अपनी सर्विसेज का पेमेंट मिलेगा, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी से इमर्ज विद टर्म बिजनेस। बिजनेस मतलब स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम जब भी बिजनेस बोलते हैं तो बिजनेस इज क्लियर, कोई भी बिजनेस समाज सेवा के लिए नहीं करता है। बिजनेस मीन्स मेरे को बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करना है, तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो प्रॉफिट अर्न करना है तो बिजनेस क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहीं से हमारा आज का टॉपिक इमर्ज होता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। मेरे 2-3 वीडियोस डिटेल में इसी टॉपिक पे जाने वाले, बिजनेस। जैसे आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टडीज आप पढ़ रहे हैं तो बिजनेस आपका कोर क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल बिजनेस क्या है। क्योंकि आप कभी भी कोई भी केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, आप 11th में लिखिए या 12th में, ये बिजनेस टर्म से रिलेटेड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत काम आएंगे कंटेंट लिखने में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के हेड पॉइंट्स ऐसे हैं: इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी डिटेल में मैं आपको रीड करके कीवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस के फीचर्स क्या है। समझ तो गया मैम कि बिजनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्निंग है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहली चीज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि आया ये कहां से है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि उसका मेन एम ही क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में ये तो समझ में आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, बट जरूरी नहीं है कि हर बार गुड्स मैं अपनी फैक्ट्री में खुद प्रोड्यूस करके खुद बेचूं। बहुत बार प्रोडक्शन कहीं और होता है, उससे होलसेलर लेकर भी बेचता है। ये हमारे बेसिक कंसेप्ट है। तो अगर आप खुद प्रोडक्शन करके बेच रहे हो वो भी बिजनेस कहलाएगा, बट कोई और प्रोडक्शन कर रहा है उससे आप प्रोक्योर कर रहे हो, मतलब उससे लेकर आप बेच रहे हो एज अ होलसेलर रिटेलर, तो उसको भी क्या कहा जाएगा, बिजनेस। Production and procurement of goods and services. Business exists to satisfy wants of consumer. So every business either produce itself goods and services or procure them from other in order to sell them to consumer. Goods में exist consumer goods. Goods कौन कौन से होते हैं, consumer goods और capital goods। क्या मतलब होता है consumer goods का, जैसे कि शुगर, पेन एक्सेट्रा जो डेली होते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब जो फैक्ट्री में लगने वाले, जैसे आपके अकाउंट्स की भाषा में एसेट्स, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। सर्विसेज में इंक्लूड, सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जैसे मेरी ये टीचिंग की भी क्या है, सर्विसेज है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एन नंबर ऑफ सर्विसेज है जो हमको डेली बेसिस पे लगती है। तो ये सारे टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज आप बिजनेस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब या तो प्रोडक्शन करोगे या तो प्रोक्योर करोगे, फिर उसका क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। तो सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न विद ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी सारी बिजनेस एक्टिविटीज आप देख रहे हो, इधर आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो या सर्विसेज, सब में एक्सचेंज हो रहा है, या तो गुड्स का या तो सर्विसेज का। जैसे कि मैंने मोबाइल परचेज किया तो मोबाइल क्या है, गुड्स है, क्योंकि उसको हम टच करके देख सकते हैं। ये टेंजिबल एलिमेंट है। गुड्स का मतलब जिसको आप टेंजिबल होता है, जिसको टच करके देख सकते हो। ये मोबाइल मैंने लिया, मैंने पैसे दिए, बदले में गुड्स लिया, क्योंकि ये टेंजिबल है। ये मोबाइल क्या हुआ, गुड्स। सर्विसेज, जैसे मेरी अगर सपोज आप टीचिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो मेरी टीचिंग सर्विसेज को आप टच करके नहीं देख सकते हो, बट मेरी सर्विसेज आप ले रहे हो, बदले में मुझे क्या दे रहे हो, फीस दे रहे हो, तो ये भी कार्य में आएगा फिर सर्विसेज में। प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल कंजप्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस एक्टिविटी। ये भी याद रखना, इसमें केस स्टडी पूछ सकता है। जब मैं खुद अपने बेटे या बेटी को पढ़ा रही हूँ तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब
जब आप पर्सनल सर्विसेज देते हो तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाता। जैसे मेरी फैक्ट्री है जिसमें कुर्तियां मैन्युफैक्चर होती है, मैं अपनी फैक्ट्री से कुर्ती लेके खुद पहन रही हूँ, तो उसको बिजनेस बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री से कुर्ती ले रही हूँ तो अपने आप को तो पैसे नहीं दूंगी। जहां पैसे एक्सचेंज नहीं होते, आइदर मनी और इन काइंड, तब उसको बिजनेस नहीं कहा जाता है। तो लिखा है प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर पर्सनल पर्पस के लिए तो उसको बिजनेस नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड एट होम, घर पे आप अगर खाना बना रहे हो तो वो फैमिली के लिए, उसको बिजनेस नहीं बैठ, बट वही शेफ अगर होटल में जाके खाना बना रहा है तो वो उसका बिजनेस हो जाएगा। 3 हेड पॉइंट देखिए आपने, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई पॉइंट को दिया हुआ है, बस थोड़ा सा मॉड्यूलेशन करके दिया हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज में रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हो तब भी वो बिजनेस करेगा। वंस इन अ वाइल आपने अपना सेकेंड हैंड मोबाइल बेच दिया, उसको बोलेंगे कि आपने बिजनेस किया? नहीं। जिसका रोज का काम है मोबाइल बेचना खरीदना तो वो बिजनेस कहलाएगा। मैंने अपना ओल्ड मोबाइल एक्सचेंज करके नया मोबाइल लिया तो वो बिजनेस कहलाएगा? नहीं। दो मैंने मोबाइल दिया, बदले में मुझे पैसे भी मिले, बट उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। आप जिस भी चीज को बिजनेस बोल रहे हैं आपने वो रेगुलर बेसिस पे करना है। मैंने ऐसे ही शॉप के लिए जाके कहीं पे लेक्चर दे दिया तो वो बिजनेस कहलाएगा क्या कि मैं सर्विसेज दे रही हूँ? नो। मैं रेगुलर बेसिस पे टीचिंग की सर्विसेज दे रही हूँ तो वो सर्विसेज, मैं रेगुलर बेसिस पे गुड्स बेच रही हूँ तो वो बिजनेस कहलाएगी। बिजनेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेगुलर अ सिंगल ट्रांजेक्शन। वंस इन अ वाइल मैंने कहीं लेक्चर दे दिया है, वंस इन अ वाइल अपने अपना मोबाइल एक्सचेंज में दे दिया है, सेकेंड हैंड मोबाइल बेच दिया, उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉफिट अर्न, बट ऑब्वियसली बिजनेस ही मोटिव ही मेन होता है। जो भी बिजनेस चालू करते हैं तो चलो हम बिजनेस करते हैं समाज सेवा के लिए, ऐसा कोई नहीं बोलते हैं चलो बिजनेस करते हैं क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है। हाँ, ये माइंडसेट होता है कि मैं अभी बिजनेस डाल रही हूँ तो कम चलेगा, लेटर ऑन पीरियड में मुझे प्रॉफिट होगा, शायद शुरू में मुझे खाली बैठना पड़ेगा, शायद शुरू में मुझे अपने जेब से दुकान का किराया देना पड़ेगा, या शुरू में मुझे लॉसेज होंगे, बट ये पता होता है कि बिजनेस आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिट देगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर है। तो प्रॉफिट अर्निंग मतलब द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने ही बैठा है। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट प्रॉफिट। एक लंबे समय तक के आपने बिजनेस चालू किया, समझ में आता 6 महीने 1 साल आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, एकदम कम हो रहा है, या ब्रेक इवन पॉइंट है, बस मुद्दल निकल रही है, बट 2-3 साल तक क्या वैसे बैठे रह सकते हैं कि नहीं बिजनेस चलेगा? ऐसा नहीं, थोड़ी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। 6 महीने 1 साल ठीक है, नहीं चला यानी आपने प्रॉपर नहीं चलाया। बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स एट लेस देन कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई सामान 50 का आ रहा है और आप वो 40 में बेच रहे हैं, उसको बिजनेस नहीं बोलते हैं। या आप कोई गुड्स खरीद कर ऑर्फनेज में जाके दान करके आ रहे हैं तो उसको बिजनेस नहीं बोलते, चैरिटी कहा जाता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क। बिजनेस चालू कर रहे हैं, समझ में आया इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आप पैसे के लिए ही कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए कर रहे हैं, बट अनसर्टेन होता है, शायद चल भी सकता है, शायद नहीं भी चल सकता है, कभी प्रॉफिट होगा, आज प्रॉफिट हो रहा है तो कल लॉस भी हो सकता है, तो अनसर्टेन होता है। एवरी बिजनेस एम टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बहुत बार अनसर्टेनिटी होती है, हर बिजनेसमैन के दिमाग में फिट होता है कि अनसर्टेनिटी है, आज मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो कल हो सकता है मेरा कॉम्पिटिटर आ जाए तो मैं लॉस भी हो सकता है मुझे, या कम प्रॉफिट में कमा सकता हूँ। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट। हमेशा आपको लॉस हो रहा है इसका मतलब बिजनेसमैन की गलती है, ऐसा नहीं। मार्केट ही इतना फ्लक्चुएटिंग है, और मेन तो आजकल कंपटीशन सिर्फ हमारे लोकल बिजनेसमैन से नहीं है, आज कंपटीशन हमारे ऑनलाइन बिजनेस वाले से ऑल ओवर द ग्लोब। आज नागपुर में बैठे बैठे मैं कहीं से भी कोई भी चीज ऑर्डर कर सकती हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये सब चीजों का कंपटीशन बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से बिजनेस नहीं चल रहा तो मेरी गलती होगी, बहुत बार ऐसा होगा कि कंपटीशन इतना होगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये दिमाग में लेके चलना होता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क होती है, तो बैलेंस रिस्क लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क समझाया, जैसे हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। कोई बिजनेस बिना रिस्क के एग्जिस्ट नहीं करता। हर बिजनेस में छोटी बड़ी, एक छोटा चाय का ठेले वाला है या पान ठेले वाला है उसको भी रिस्क होता है, ठीक है, और अंबानी को भी रिस्क है, रिलायंस लिमिटेड, टाटा को भी रिस्क है। तो छोटे से लेकर बड़ा हर बिजनेसमैन को क्या होती है? रिस्क होती है। एक छोटा सब्जी बेचने वाला ठेले वाला होगा या रास्ते पे अगर वो लगा रहा होगा उसको भी रिस्क होता है कि सब्जी लेके तो आए, शायद अगर आज कस्टमर नहीं है तो ये सब्जियां मुझे घर लेके जानी पड़ेगी, पेरिशेबल है तो लॉस हो सकता है। तो रिस्क सबको है, किसी को छोटी रिस्क है किसी को बड़ी। जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा है उस हिसाब से आपकी रिस्क होती है। थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो कम रिस्क, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो ज्यादा रिस्क। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू द। अनसर्टेनिटी यानी रिस्क, यानी रिस्क है कि लॉस होगा, अनसर्टेनिटी है तभी चांसेस है कि लॉस होगा।
इट इज रिलेटेड विद सर्टन फैक्टर लाइक चेंजेस इन कस्टमर। बहुत बार फैशन एंड ऑल चेंज हो जाता है, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से लॉसेज होते हैं, होता है ना। दिवाली आती है तो नया फैशन आता है, फिर आउटडेटेड स्टॉक, मार्च अप्रैल मई तक के सब चीजें चलती है, फिर जून में सब जगह सेल लगती है, क्योंकि सबको पता है दिवाली में नया स्टॉक आएगा, तो फिर क्या होगा, लॉस होने के चांसेस हैं। तो यही चीज है कि फैशन, टेस्ट, हैबिट सबकी चेंज होती रहती है। जहां आप रह रहे हैं वहां पे क्या चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोगों की टेस्ट एंड हैबिट, जैसे आजकल मानिए आजकल सब लोग योगा एंड ऑल, मेंटल हेल्थ एंड ऑल, इन सबको प्रेफरेंस देते हैं। आज ये सब चीजें, जिम, हेल्थ, योगा, ये सब चीजें बहुत चल रही। पहले इतना प्रेफरेंस नहीं दिया था। आजकल कैफेज एंड ऑल बहुत चल रहे, क्योंकि यूथ उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे। पहले इतने कैफेज नहीं चलते थे, जब हम कॉलेज जाते थे तो इतने कैफेज नहीं चलते थे, आज बहुत चल रहे। तो टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस चेंज होता है, उसके हिसाब से चीजें चेंज होती है। एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व सम, जो भी बिजनेस करो, छोटा करो, बड़ा करो, नया करो, पुराना करो, सब चीज में रिस्क होता है। नो बिजनेस कैन ऑल टुगेदर डू अवे विद द रिस्क। कोई बिजनेस में ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मेरे बिजनेस में रिस्क नहीं है। तो हमने एक सिंपल सा टॉपिक देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि हम बेस बना रहे हैं, हम बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो हम एक बेस बना रहे हैं कि एक्चुअल बिजनेस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हम सफल होंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो एक बार रिकैप देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, मतलब या तो मैं खुद प्रोड्यूस करके गुड्स एंड सर्विसेज बेचूंगी या तो प्रोक्योर किसी और से लेके। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में आप डीलिंग किसके साथ कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस कर रहे हो आप क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती, कभी रिटर्न यानी आपको जो वापस मिलेगा पैसा या प्रॉफिट, वो कभी कम होगा कभी ज्यादा। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर बिजनेस में छोटी बड़ी रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होती है। होप्स आपको समझा। कुछ भी डाउट्स एंड ऑल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।